जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और आप लोगों ने कल की वेबसाइट अच्छे से बना ली होगी। ठीक है, आज हम अपनी वेबसाइट को एक ऐसा प्रॉम्प्ट देंगे, एक ऐसी चीज़ देंगे, ठीक है, प्रॉम्प्ट नहीं कोड देंगे कि आपकी वेबसाइट एकदम प्रोफेशनल लगने लगेगी। आप कहोगे अब वेबसाइट बनने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी बहुत कुछ फीचर्स उसमें देंगे हम बाद में धीरे धीरे करके। ये पार्ट्स आपके टोटल 15 पार्ट्स में आपका ये वेबसाइट तैयार होगा। कितने पार्ट्स में? पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 15 तक ये आपका चलेगा। पार्ट 15 तक आपका ये चलेगा। इसके अंदर आपको होगा कि आपके साथ साथ देखो, साथ ही साथ आप एक वेबसाइट भी बना लोगे और साथ ही साथ आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, APIs पूरा का पूरा प्रोसेस समझोगे कैसे एक वेबसाइट डाली जाती है। ठीक है, फिर हम लोग साथ ही साथ फिर एक और वेबसाइट बनाएंगे ऐसे, फिर एक और वेबसाइट बनाएंगे, एक और वेबसाइट, एक और ऐसे करते करते हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाली वेबसाइट बनाने के बाद आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुका रहेगा। ठीक है, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुका रहेगा, आपको एक वेबसाइट डालनी आ जाएगी कैसे बनती है। उसके बाद हम आइडियाज़ देखेंगे कौन कौन सी हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं, किस लिए बनाते हैं। ठीक है, और कहाँ बनाकर सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम आपको फिर पार्ट 15 के अंदर बता देंगे। ठीक है, अभी पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 आपका चल रहा है। ठीक है, 3 कल आएगा, परसों आएगा, चौथा आएगा। तो आज हम देखते हैं कि हम क्या बनाएंगे इसमें। देखो, सबसे पहले हम देंगे इसके अंदर एक फुल स्क्रीन हीरो सेक्शन। फुल स्क्रीन हीरो सेक्शन देंगे इसके अंदर। क्या देंगे? फुल स्क्रीन हीरो सेक्शन। जो पुराने वाला हीरो सेक्शन था उसको हम हटाएंगे, दूसरे वाला हीरो सेक्शन देंगे। ठीक है, नया एक हीरो सेक्शन देंगे। देखो, मैं हीरो सेक्शन की क्या बात कर रहा हूँ, जैसे आपने कोई वेबसाइट ओपन की, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाना तो मैं नहीं चाहूँगा, बाद में आप जब बना लोगे तब दिखाऊँगा। देखो, आपको जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो एक ऐसा आपको डिब्बा दिखता है या नहीं दिखता है वो अलग बात है। ठीक है, यहाँ पर लिखा होता है होम, या फिर आपको ये 3 डॉट्स दिखते हैं, ये 3 लाइन्स। तो इसके ऊपर जब क्लिक करते हो आप, क्लिक करने के बाद आता है होम पेज। ठीक है, यहाँ कोर्सेज आएगा, जैसे वेबसाइट कोई एजुकेशनल है तो कोर्सेज, एडमिशन नंबर्स, अवेलेबल एडमिशन्स, रेगुलर कोर्स, ये कॉन्टैक्ट्स, लॉग, साइन अप, ये सब कुछ आपको यहाँ पर ऐसे हीरो सेक्शन के अंदर मिलता है। यही हम इसको देने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ दूसरे पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, प्रीमियम एनिमेटेड बैकग्राउंड देंगे। प्रीमियम एनिमेटेड बैकग्राउंड देंगे, यानी कि जो ब्लैशिंग भी करेगा और ठीक है बैकग्राउंड देंगे, ग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड देंगे। मार्कर नहीं चला तो कोई बात नहीं, बैकग्राउंड देंगे। ठीक है, मार्कर बहुत सारे हैं हमारे पास। ठीक है, एनिमेटेड बैकग्राउंड देंगे, यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो बैकग्राउंड हमने दिया था वो अच्छा बैकग्राउंड था, मैंने आपको सिर्फ देकर दिखाया था। लेकिन आज हम अपनी वेबसाइट को थोड़ा प्रीमियम बैकग्राउंड देंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। बाकी सब कुछ सेम करेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज उसके अंदर डालेंगे, या फिर हम चेंज शायद ना भी डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हम चेंज शायद ना भी डाल सकें, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ेगा। बाकी सब हम सेम रखेंगे लेकिन थोड़ा बहुत हम चेंज करेंगे। ठीक है, जो कलर्स हमने गोल्ड कलर, ठीक है, ब्लू कलर, वाइट कलर, यानी कि जो हमने रूट के अंदर दिया था वो सब कुछ हम नहीं बदलेंगे, वो सब कुछ वैसा का वैसा रहने देंगे। ठीक है, लेकिन हीरो सेक्शन का चेंज करेंगे सब कुछ। ठीक है, हीरो सेक्शन वाला सिस्टम चेंज करेंगे और ये बैकग्राउंड ज़रूर चेंज करेंगे, एनिमेटेड वाला। ठीक है, उसके बाद ग्रेडियंट हेडिंग्स दोगे आप लोग। अब ये जो हमने यहाँ पर से डिलीट किया था ना ऑप्शन, यहाँ पर से हमने एक चीज़ डिलीट की थी। ठीक है, वो चीज़ हम डिलीट करने के बाद नहीं देंगे। ठीक है, वो चीज़ डिलीट करने के बाद ये सेक्शन देने के बाद हम यहाँ पर देंगे, यहाँ पर क्या देंगे, ग्रेडियंट। ठीक है, क्या देंगे, ग्रेडियंट लग्जरी, हेडिंग देंगे। ठीक है, हेडिंग्स, जो कल आपने बटन दिया था ना, गेट स्टार्टेड बटन दिया था, बिल्ड और मेरे ख्याल से यही नाम था, बिल्ड योर फ्यूचर या फिर ऐसा कुछ ही था हेडिंग में। ठीक है, वो भी हम नहीं देंगे, एक ग्रेडियंट वाली देंगे, लग्जरी वाली। ठीक है, उसके बाद हम सब हेडिंग भी देंगे। ठीक है, उसके अंदर हम 4th पार्ट में, 5th में, यहाँ पर 3rd आ गया, 4th में हम देंगे प्रोफेशनल। देखते जाओ क्या क्या देंगे, प्रोफेशनल सब हेडिंग देंगे, चिंता मत करो, हम सब कुछ देने वाले हैं। ठीक है, प्रोफेशनल सब हेडिंग देंगे। ड्यूल सीटी बटन्स दोगे आप लोग। ठीक है,
बटन्स मैं आपको बताऊंगा ये क्या होते हैं, कल भी बताए थे, आज भी बताएंगे। बटन्स दोगे आप इसमें, ठीक है, बटन्स दोगे नहीं, ठीक है। फ्लोटिंग ग्लास मॉर्फिंग देंगे, ठीक है। स्मूथ एंट्रेंस एनिमेशंस देंगे, फुली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन देंगे, यानी कि जब भी आप जैसे किसी चीज़ पर क्लिक करते हो तो वह कैसा कलर देगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर होम पर टैप किया, होम रेड कलर देगा, ब्लू कलर देगा, वाइट कलर देगा, कैसा भी कलर दे, आप उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करोगे, ठीक है। जैसा मैं करूँगा आप लोग अपने हिसाब से उसमें कलर डालोगे, वो वैसा रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। कह रहा हूँ कि आपका जो आज का पेज है वो कंप्लीट बन जाएगा, लेकिन कल की क्लास में आपका आधा जो फ्रंट एंड आपका, शायद मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो फ्रंट एंड आपका 4 या 5 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा फ्रंट एंड। उसके बाद हम बैक एंड बनाएंगे। बैक एंड में हम लोग यूज़ करते हैं या तो हम पाइथन यूज़ करते हैं या नोड जेएस करते हैं, या फिर बहुत सी टूल्स होते हैं यूज़ करने के लिए, हम वो सब यूज़ करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम ये सब करने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने 2 पार्ट्स आपको नहीं लिखवाए, वो मैं बता देता हूँ आपको। हम स्मूथ एंट्रेंस एनिमेशंस देंगे, साथ ही साथ फुली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आज चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, ठीक है, और करते हैं अपनी क्लास शुरू, और साथ ही साथ बनाते हैं अपनी एक एक्साइटिंग वेबसाइट्स, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपको कंप्यूटर स्क्रीन हमारी बहुत अच्छी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मेरे दोस्तों मैं आपको आज गारंटी देता हूँ कि आपकी वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट लगेगी। आप लोग ये नहीं कहोगे कि मेरी वेबसाइट अच्छी नहीं लग रही है, अब मैं इसको नहीं बनाऊँगा, ठीक है। हम बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, अपने 15 के 15 पार्ट्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये मेरा मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गया था, और पीडीएफ आपको जो है इसकी पीडीएफ आपको मैं नहीं दूंगा। इन पार्ट्स की पीडीएफ मैं अभी नहीं दे सकता, बड़ी जल्द, बहुत जल्द मैं आपको इनकी पीडीएफ देने वाला हूँ, लेकिन अभी मैंने इनकी पीडीएफ नहीं बनाई है, आपको मैं अभी पीडीएफ नहीं दे सकता, ठीक है। तो हम जाएंगे पहले अपने फ़ोल्डर के अंदर। फ़ोल्डर में जाने के बाद हम ऑन करेंगे अपना लक्सरी पोर्टफोलियो वेबसाइट। मैंने 2 बना रखी हैं, लेकिन हम न्यू वाली ओपन करने वाले हैं। तो ये क्या हो गया, एक मिनट बैक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये आ गया है ओपन विद कोड। ओपन विद कोड कर लो, हो गया ओपन भाई कोड के साथ। भाईजान आप ये क्या कह रहे हो, कोड के साथ ओपन करना है तो हम कोड के साथ ओपन कर लेते हैं। अब सबसे पहले आप इसमें थोड़ी चेंज करोगे, चेंज क्यों करोगे मैं आपको बता देता हूँ, देखो। और मैंने कल क्रोम वाली सेटिंग भी अपनी कर ली है, जो क्रोम वाली सेटिंग हमारी गड़बड़ा रही थी, मैंने सेट ऑफ डिफ़ॉल्ट में उसको डाल दिया था। तो चलें हम चलते हैं अपनी हेडिंग की तरफ। सबसे पहले हम कोडिंग में क्या क्या चेंज करेंगे, ठीक है। नैव बार, इसमें नैव बार हमने डाला था भला, सॉरी भला, ये गांव की भाषा है थोड़ी, तो हमने इसमें नैव बार बिल्कुल भी नहीं डाला, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट में हमने डाला भी हो शायद नैव बार, नहीं डाला। इसको ओपन कर लो आप यहाँ पर, ठीक है। ओपन कर लिया आप लोगों ने इसको, अगर ओपन कर लिया है तो अब हम चलेंगे अपने पार्ट 3 की तरफ, पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। तो पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। 1 मिनट में पार्ट 2 को पीडीएफ एनालाइजिंग में निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने पीडीएफ बना ली थी, लेकिन मैंने अभी डाली नहीं है, ठीक है, चैनल पे नहीं डाली, और शायद ना भी डालूँ। ऐसा क्यों भाईजान, आप डालोगे क्यों नहीं यार, देखो डालने को मैं डाल दूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है वो, कहाँ पर क्या करना है, तो इसलिए मैं आपको सिखाने के लिए खुद यहाँ पर पहुँचा हूँ, ठीक है। पहुँचने का तो मेरा मतलब ही था, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, ये वाला सारा मैंने आपको वैसे ही बनवाया था, बाद में बताऊँगा इसका क्यों बनवाया था, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए बनाया था कि हम बना क्या रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अगर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे हम करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की कर लेते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, ये वेरीफाइंग मांगेगी,
एक मिनट, ये तो ओपन होने में टाइम लगाएगी। ये आ गया। जैसे देखा जाए तो ये जो ये सेक्शन दिख रहा है ना, जैसा ये सेक्शन है आपका, ठीक है, ये सेक्शन ये ये सब ऐसा सेक्शन हम इसको देंगे तेरा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग अपना पोर्टफोलियो को क्या बनाएंगे, रिस्पॉन्सिव बनाएंगे अच्छा सा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, कौन सा दिखाऊं आपको, कौन सी ऐसी वेबसाइट होगी जिसके अंदर वो होगा। चलो कोई बात नहीं, हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। ओपन विद ये हो गया ओपन, ठीक है। और अब आपको करना क्या है, अभी हम पहले इसको चेंज करेंगे, हेडर को चेंज कर दो। जितना हेडर थे सारे हेडर को सिलेक्ट करो। और हेडर कहाँ तक होगा आपका, हेडर जितना भी है यहाँ तक हेडर है आपका, सिर्फ यही हेडर है। हेडर के नीचे ऐड करना है आपको ये, हेडर के अंदर पूरे को ही रिप्लेस कर लो। एक मिनट, इस वाले हेडर को ही कर दो, ठीक है। इसको करो डिलीट, और यहाँ पर आप लोग लिखोगे नया हेडर लिखोगे, एक नया हेडर, नया हेडर लिखेंगे, दबाया एंटर। इसको आप पहले से ही क्लास दे दो। क्लास क्यों देंगे, क्योंकि फिर हमें इसको कलर भी तो करना है, तो क्लास देने के लिए तो कलर अलग से करना पड़ेगा। क्लास दो, एंटर करो, इसको क्लास दे दो नैव बार। क्या क्लास दी आपने, नैव बार, इसको क्लास दे दी, ठीक है। एक मिनट में माइक को सेट कर लेता हूँ, ठीक है। आपने इसको क्या दे दी, नैव बार, आपने इसको क्लास दे दी, ठीक है। अब इसके अंदर क्लास आ चुकी है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे और नीचे करोगे, इसको लोगो दोगे। क्या दोगे, डिव क्लास, वो तुम्हारे पास पहले भी था मेरे ख्याल से, डिव, एंटर दबाओ। यहाँ पर लिखो नेक्सोरा, नेक्सोरा लिखो, चाहे आप लोग जो लिखना चाहो वो लिखो, अपने हिसाब से नाम लिखो अपनी वेबसाइट का जो आप रखना चाहते हो, ठीक है। जो आप लोग अपने वेबसाइट का नाम रखना चाहते हो वो लिखो। यहाँ पर हम क्लास देंगे, साथ साथ एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद इसको लोगो देंगे, लोगो, ठीक है। बाद में मैं इमेज वगैरह भी आपको बताऊंगा कि लोगो में कैसी इमेज कहाँ पर देनी है, ठीक है। चाहो तो आप अभी दे लो। देखो मैं इसको छोटा करूँगा, एक मिनट, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना छोटा बहुत है। और इसको उठा के इधर रखेंगे, ठीक है। एक मिनट, छोटा हो जा भाई जान, भाई साहब छोटा हो जा, तो हमें अभी तेरी पूरी तरह से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो नेक्सोरा ये वाला दिख रहा है, ये हमारे वाला यही नेक्सोरा होगा शायद, हाँ यही वाला नेक्सोरा है, क्योंकि हमने भी नेक्सोरा यही छोटे वालों में आ गया अब नेक्सोरा, ठीक है। देन ये नेक्सोरा आ गया, इसको छोटे अक्षरों में क्यों लिख दिया, अब मैंने ही चेंज कर दिया उसको, हम इसको बड़े अक्षरों में लेंगे, नेक्सोरा, ठीक है। नेव नहीं हमें कोई भी देना, यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्सोरा। मेरा जो कीपैड है वो थोड़ा अलग टाइप का हो चुका है इस वक्त, ये मेरे किसी भी रिस्पॉन्स को अच्छे से नहीं जान पाता, बहुत ज़्यादा ही वो हो गया है, इसको नया बदलना पड़ेगा। बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे, आपके लिए ज़रूर बदलेंगे। अब देखते हैं नेव, नेव लिखो। नेव बार आपको पता है किस लिए होता है, ठीक है। नेव बार किस लिए होता है बताओगे ज़रा मुझे, बताओ नेव बार किस लिए होता है, ठीक है। एक मिनट, मैं इसमें कोड लिख लेता हूँ, नेव बार हो गया सेटिंग, सेटिंग में हो गया। तो अब हम देखेंगे नेव बार के अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं, सोचो क्या क्या दोगे आप, ठीक है। ये सब को सब नेविगेशन बार है आपका, जो नेव बार होगा आपका वो नेविगेशन बार होगा। मतलब क्या है, यहाँ पर आपको होम सेक्शन, कोर्सेज, ये सब कुछ आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, नेविगेशन बार में, ठीक है। इतना समझ आया नेविगेशन बार में कहाँ क्या दिखाई देगा, सीधा यहाँ पर को समझ आ जाना चाहिए, इतना तो मेरे कहने से
इसके अंदर ज़्यादातर आप लोग क्या दे सकते हो, बाय दे सकते हो, ठीक है, बाय नाउ, कॉन्टैक्ट अस दे सकते हो, गेट स्टार्टेड दे सकते हो, मेन्यू दे सकते हो, वही वाला सिस्टम आ जाएगा मेन्यू वाला, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलेंगे अपने कोड की तरफ। कोड क्या होगा हमारा, अब हम चेक कर लेते हैं अपना कोड, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से ही कोड तैयार किया हुआ है। तो कोड, क्योंकि क्या होता है ना, प्रोफेशनल जो आपके जो अपने बड़े बड़े प्रोफेशनल डेवलपर मिलेंगे ना, वो पहले से ही कोड को तैयार रखते हैं, अपने हिसाब से स्ट्रक्चर को तैयार रखते हैं, ठीक है। आप लोग भी सीख जाओगे धीरे धीरे, जब तक आप लोगों को अच्छे से वेबसाइट बनाना नहीं आ जाता तब तक आप लोग ऐसे ही देख देख के करोगे अभी, ठीक है। आप लोग इसको क्लास दे दो, नेव मेन्यू की क्लास दोगे। यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास दो क्लास नेव मेन्यू, ठीक है। मैंने इसको क्लास दे दिया नेव मेन्यू की क्लास। यहाँ पर एक ना ऐसा करो, आप लाइन लगा दो नेव मेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या क्या दोगे, अब लिस्ट बनाओगे। एक लिस्ट जो है वो कई तरीके से होती है, यूएल से भी होती है, एलआई से भी होती है। यूएल से एक लिस्ट बनती है, ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ यूएल से। अब यहाँ पर नीचे आ जाओ, इसको लेकर पहले क्लास भी दे दो इसको, ये क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको क्लास देंगे यूएल है, तो इसके अंदर लिंक्स आएंगे सब के सब, तो इसको क्लास लिंक्स दे देते हैं। क्या देते हैं, क्लास नेव के सारे लिंक्स। याद रखना, नेव के लिंक्स हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नेव के बारे में ही बताए, ये नेविगेशन बार में ही आएंगे सब के सब, ठीक है। यही आएगा नेव लिंक्स स्पेलिंग, ठीक है ना, मेरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। अब हम इसमें लिखेंगे, क्या क्या लिखोगे, एल आई दे दो। ये लिस्ट का है, आपका लिस्ट बनानी है एक, वो है ये एल आई, देखो वहाँ पर डॉट आ गया साथ के साथ एल, ठीक है। यू आपने दिया, ये बड़ी टेबल का, बड़ी लिस्ट का एक सिंबल होता है यू एल, लेकिन ये जो आपका दिखाई दे रहा है एल आई, ये पूरी लिस्ट का। अब ये छोटी लिस्ट आपकी बननी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देखो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ पर एंकर दोगे एक, एंकर, एंकर आपने दिया। एंकर के अंदर आप दोगे होम, क्या दोगे, होम। देखो एंकर था, मैं समझाता हूँ क्या होता है, एक मिनट। होम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे होम, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये ब्लू कलर में क्यों आया है, क्योंकि हमने इसको एंकर टैग दिया है, एंकर टैग दिया है। क्या दिया है हमने इसको, एंकर टैग दिया है। अब एंकर टैग क्या करता है, एंकर टैग करता है, जैसे मैं आपको एक और चीज़ लिख के दिखाता हूँ, एक मिनट मैं लिख के दिखाता हूँ आपको एक चीज़ और, ठीक है। अब मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, कहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। हमको वो मिल सकते हैं विजुअल के अंदर शायद, एक मिनट, ये हो गया, ठीक है। एंकर टैग क्या करेगा, ये सब आप लोगों को एक तरह से लिंक बना कर देगा। क्या करेगा एंकर टैग, लिंक्स बना कर देगा। क्या देगा, लिंक बना कर देता है, ठीक है। एक मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी जब मैं निकाल रहा था उसको, ठीक है, तो शायद चलो उसको छोड़ो। एंकर टैग आपको समझ आ गया, होम आ गया। अब लिस्ट में आपने इसको दे तो दिया, एक और एंकर टैग देना पड़ेगा, अबाउट दे दो, सर्विसेज दे दो, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप लोग दे सकते हो, अपना कोड दे सकते हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट को वो दे सकते हो आप लोग, अपना लिंक दे सकते हो पोर्टफोलियो वेबसाइट का। अलग अलग तरीके की चीज़ें आप लोग इसमें दे सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ एल आई, बड़े कैप्शन में मत लिखो, छोटे कैप्शन में लिखो, ठीक है। मैं लिखता हूँ इस छोटे कैप्शन में एल आई, साथ ही नीचे ले जाएंगे, एंकर दबाएंगे, ए दबाएंगे। एंकर के अंदर हम लिखेंगे हैश टैग। अब होम हो गया आपका, तो अबाउट दे लो अपने हिसाब से, अपने हिसाब से जो ऐड करना है आपको कर लो। अबाउट आ गया इसमें। वैसे तो ज़्यादातर मेन में आपको यही सब मिलता है, अबाउट, मेन्यू, ये सब। यहाँ पर हम लिखेंगे अबाउट बिग अक्षर में। अभी आपको ये ना अलग कलर के दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अलग कलर के ये नहीं रहेंगे। आपको मैं एक अच्छी चीज़ दिखाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अभी इसको अच्छे से हम प्रॉम्प्ट वगैरह सब देंगे CSS के ज़रिए, लेकिन अभी नहीं हम कुछ भी देंगे CSS के ज़रिए देंगे। पहले हम लोग अपनी
वो बना लेते हैं HTML। यहाँ पर हम देंगे ये हमने डिलीट नहीं किया है ना फ्यूचर वाला, तो इसको भी डिलीट कर दो। गेट स्टार्टेड बटन हम यहाँ देंगे, ठीक है, गेट स्टार्टेड बटन। और ये हेडिंग बाद में आगे आएगी, आप चिंता मत करो। पहले हम इसको दे देते हैं पूरा LI दे दो। LI देने के बाद हम लोग देंगे इसमें नीचे एंकर करो। एंकर देने के बाद ऐड दी वो दबाओ, एंटर दबाओ। ऐड अबाउट हो गया आपका। ज़्यादातर हम या तो अब कहते हैं यहाँ पर सर्विसेज दे दो। क्या दे दो? सर्विसेज, हैशटैग सर्विसेज। सर्विसेज जो आप लोग सर्विस देते हो, सर्विसेज हम लोग वेबसाइट बनाने की सर्विस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगी सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज आ गया यहाँ पर, सर्विसेज। अरे यार आर कहाँ चला गया इससे, सर्विसेज आ गया। मुझे पता था ये ऐसे ही करेगा, कीबोर्ड हो जाता है कई बार, ठीक है। अब यहाँ पर हम देंगे दोबारा से एंकर टैग, ऐड द रोड दबाओ। जितना मैं हो सकता है उतना मैं आपको देता हूँ कि हम क्या क्या दे सकते हैं इसमें। आप लोग एक पोर्टफोलियो भी दे दो। आप लोग क्या दे दो? पोर्टफोलियो, क्योंकि आपकी वेबसाइट का पोर्टफोलियो लिंक आपके पास होगा। मैं 1 मिनट, पोर्टफोलियो देना चाहिए या नहीं? दे देते हैं। 1 मिनट, 3 नहीं देना हमें, हैशटैग देना है। पोर्टफोलियो की स्पेलिंग क्या होगी? पोर्टफोलियो, 1 मिनट, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो होता है, फिलियो नहीं होगा शायद, फोलियो होता है ना। अब देख लेना यार, स्पेलिंग वगैरह के बारे में मुझे तो नहीं पता। पोर्टफोलियो शायद यही होगी, पोर्टफोलियो। अब साथ ही आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस भी दोगे। क्या दोगे? कॉन्टैक्ट अस भी दोगे ना, तो उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। कॉन्टैक्ट अस भी तो देना पड़ेगा। यहाँ पर दबाओ एंकर, एंकर दबाने के बाद यहाँ पर दो हैशटैग सर्विसेज, कॉन्टैक्ट देना होगा, है ना। कॉन्टैक्ट हमने दिया और यहाँ पर दबाओ आप, यहाँ पर लिखो बिग अक्षरों में कॉन्टैक्ट अस, सॉरी कॉन्टैक्ट लिखना है ना, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अब आप चाहो तो देखो, एंकर में हमने ये दिया तो इसलिए लिंक का रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। अब यूवेल आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे ज़्यादा हम नेविगेशन बार में नहीं देते। हम इसमें कोर्सेज़ भी दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ कोर्सेज़। वैसे तो नहीं देना चाहिए कोर्सेज़ का एक ऑप्शन नीचे दे देते। चलो इसमें भी दे दो यार, इसमें क्या जा रहा है, बाद में डिलीट कर देंगे उसको। हैशटैग दो, कोर्सेज़, ठीक है। यहाँ पर लिख दो आवर कोर्सेज़, आवर कोर्सेज़, ठीक है। ये भी आ गया। अब और भी कुछ दोगे क्या? अब दे लो यार, जो देना है आप लोगों को, आपकी इच्छा, जो देना इसमें, ठीक है। अब बटन दो। बटन देना ज़रूरी है नेविगेशन बार के अंदर, बटन भी तो देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखो नेव, एंटर, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, छोटा नेव नहीं लिखना, बड़ा नहीं लिखना, छोटा लिखना है। कि छोटे में थोड़ा आपको फीलिंग आती है कोडिंग की, बड़े वाले में कुछ फीलिंग नहीं है कोडिंग वगैरह की इतनी खास। इसमें बटन्स देंगे ना, नेविगेशन बार में एक बटन दोगे आप गेट स्टार्टेड का, और ये वाला बटन आप उठाओगे नीचे वाला, ठीक है। बटन दोगे, बटन दबाओ, ओके, ओ सॉरी, BUTOON आता है ना, BUTOON बटन, वो मैंने स्पेलिंग अलग लिख दी होगी, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ काम क्यों नहीं कर रहा, मेरे पास काम ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। क्लास, ठीक है, क्लास आप इसको नेव BTN दे दो, क्योंकि नेव का बटन है।
ठीक है, नेविगेशन बार में ही आएगा ये बटन। अब ये बटन के अंदर आप ये गेट स्टार्टेड दो, जो नीचे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। ठीक है, गेट स्टार्टेड बटन दे दिया आपने। एक क्लास दे दो नेविगेशन बार से नीचे, क्लासेस दो हैं। एक मिनट हमने इसको नेविगेशन बार में नहीं देना था, गेट स्टार्टेड को एक नया नैव बनाकर हमने इसको दिया है, लेकिन इसको ऐसा नहीं करना था। तो ये नैव हटा दो यहाँ से, इसको ऐसे ही दे दो बटन को नेविगेशन बार के नीचे। ठीक है, क्योंकि हमें अभी कुछ और भी देना है यहाँ पर। आप डिव लिखो, डिव का तो आपको पता ही होगा, एक कंटेनर होता है पूरी तरह से, इसमें कुछ भी डिटेल आप रखोगे वो आपको यहाँ पर सामने दिखाई देगी। ठीक है, सामने मतलब यहाँ पर जहाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पर कहीं दिखा। अब यार मैं आपको कैसे बताऊँ, यहाँ पर। ठीक है, मेरे फ़ोन का कैमरा जो है वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाता इसको, क्योंकि आगे पीछे हो जाती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाता, और कंप्यूटर में मैंने कैमरा नहीं लगाया हुआ। ठीक है, वरना मैं कंप्यूटर के कैमरे से चला लेता। तो बता दिए आपको। अब बटन्स हो गया, डिव में हम क्या दें यार ऐसा कि हमारा प्रोफेशनल हैमबर्गर दे दे। ये क्या होता है सर, हैमबर्गर? क्लास नाम है ये यार, क्लास। ये ऊपर आएगा आपका, यहाँ पर देख मैं दिखाता हूँ, पहले आपको लिख देता हूँ मैं, अब बताऊँगा। बर्गर लिखा आपने, हम बर्गर, बर्गर लिख लो यार, बर्गर लिख लो, एक ही बात है हमारे हिसाब से तो। ठीक है, व्यू आ जाएगा बर्गर। ठीक है, अगर देखा जाए तो हैम आएगा, हम नहीं लिखना, हैम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हैम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैम लिखेंगे। डिव हमने इसमें क्या दें? अब डिव में एक ऐसी चीज़ दो जो आपके काम आ जाए। इसमें स्पैन दे दो, स्पैन दे दो। स्पैन एक स्पेशल यूनिट है। मैं दिखाता हूँ आपको क्या होगा इससे। सॉरी, ये क्या आ गया, स्पैन देंगे। ठीक है, स्पैन खाली छोड़ दो, ये 3-4 स्पैन दे दो आप। ये क्या होगा, ये वाली जो नीचे है नीचे चली जाएगी, हेडिंग जो है वो नीचे चली जाएगी। सॉरी, सैपन नहीं, स्पैन। ठीक है, एक और दे दो यार, पेन। ठीक है, सस्पेन नहीं, पेन। ठीक है, इसको नीचे ले जाओ, यहाँ पर भी दे दो एक स्पेन। स्पेन नहीं, अरे यार क्या हो रहा है, ये लिख क्या रहा है, ये कंप्यूटर हमारा ऐसे ही काम कर रहा है आज। ठीक है, नीचे आ गया थोड़ा सा। अब और कुछ भी देना था क्या इसमें? बाकी हो गया हमारा ये CSS वाला, HTML वाला, ये गेट स्टार्टेड वाला बटन यहाँ से हटा दो। ये रहा गेट स्टार्टेड का बटन, इसको यहाँ से डिलीट करो। ठीक है, अब चलेंगे CSS में। तो अब इसके अंदर आप लोग ढूंढो हेडर वाला। हेडर ढूंढो कहाँ पर है, हेडर 1, हेडर 2, ये सब हेडर वाला सिस्टम डिलीट कर दो। ये रहा हेडर वाला सिस्टम, आप डिलीट करो। ठीक है, देखो हो गया हेडर वाला डिलीट। अब आप लोग यहाँ पर हेडर के अंदर दोगे नेव बार के, क्योंकि आपने नेव बार बनाया था, तो नेव बार लिखो यहाँ पर, डॉट नेव, सॉरी नेव बार। ठीक है, डॉट नेव बार, करली ब्रैकेट दो। अब नीचे आ जाओ। अब नेव बार के साथ आप पोजीशन दोगे। इसकी पोजीशन कहाँ जाएगी? पोजीशन देना बहुत ज़रूरी है कि जो आपने नेव बार के अंदर दिया उसकी पोजीशन क्या होगी। उसकी पोजीशन कर दो आप स्टिकी। स्टिकी का मतलब एक स्टिक के अंदर ही आ जाएंगे, एक लाइन में आप आ जाएंगे, डंडे की तरह। ठीक है, डंडे की तरह लाइन में आएंगे। अब मैं दिखाई देता हूँ यार, आप लोग कहोगे सर कैसे, आप वो क्या बोल रहे हैं भाईजान, हमें समझ नहीं आया। ठीक है, ठीक है, टॉप। अब यहाँ पर लिखो आप टॉप। ठीक है, टॉप में आप लिखोगे 20px, कर लो इसको 20px।
अभी देखते जाओ आप क्या होगा इससे। टॉप का मतलब है जो टॉप की चीज़ें हैं ये थोड़ी बड़ी ही दिखाई देने लगेगी। अब जेड इंडेक्स करो, जेड इंडेक्स क्या करेगा? जेड इंडेक्स आपने किया। अब जेड इंडेक्स को आप कर दो 1000। ये हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है 1000 ही करना होता है, क्योंकि मैंने आपको ये जेड इंडेक्स के बारे में पहले भी बता दिया था। अब आगे चलें। आगे हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट करो। इनके बीच में स्पेस देना होगा ना, जस्टिफाई। ठीक है, इनके बीच में हमें स्पेस देना होगा ना, तो स्पेस दो गया। अब स्पेस बिटवीन। ठीक है, हो गए, देखो बिटवीन में स्पेस हो गया इनके बीच में। ठीक है, अब इनको सारे की सारी आइटम्स को, अलाइन आइटम्स को आप लोग क्या कर दो अब, सेंटर में कर दो। इन सबको सेंटर में करोगे तो देखो कैसे करोगे सेंटर में। अगर हम अलाइन दें, अलाइन आइटम्स, जितने भी आइटम्स है इसके अंदर अलाइन अगर सेंटर दे तो क्या होगा देखो। ठीक है, सेंटर हो गया। अब आप इसको पैडिंग दे दो। पैडिंग इसकी, इनकी जो पैडिंग है वो आप 18 px कर दो। आप लोग इसकी जो है पैडिंग वो 18 px कर दो। कितनी करोगे? 18 px करोगे। 1 मिनट। तो चलो देखो अब आगे, आगे क्या करेंगे। तो हम लोग अब इसको, हम क्या करते हैं, हम लोग अब 1 मिनट में माइक सही कर लेता हूँ पहले अपना। ठीक है, अपना माइक सही कर लेता हूँ। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से आप लोग हटाओगे, इसको आप यहाँ से हटाओगे और यहाँ पर आओगे। सेंटर के बाद आप लोग जो कोड दोगे वो दोगे सेंटर के बाद कोड। सेंटर के बाद आप कोड देने वाले हो। डिस्प्ले आपने दिया नहीं अभी, है ना? 100 के बाद डिस्प्ले भी तो देना था। क्या देना था? डिस्प्ले। डिस्प्ले दो पहले, डिस्प्ले दे दो यहाँ पर। डिस्प्ले का मतलब तो समझ ही रहे होंगे क्या होगा। ठीक है, क्या होगा डिस्प्ले का मतलब? डिस्प्ले का मतलब क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। डिस्प्ले का, डिस्प्ले से ये होगा कि जिस भी डिस्प्ले में जाएगा वहाँ पर क्या कर लेगा, ये अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? अपने आप से, अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब चलो देखो, डिस्प्ले लिखूँगा मैं यहाँ पर। डिस्प्ले, डिस्प्ले लिखा, ये आ गया डिस्प्ले। आप इसको फ्लैक्स कर दो। ठीक है, ये इधर आ गया गेट स्टार्टेड, यहाँ नेक्स्ट और आ गया, यहाँ पर होम आ गया, ये गेट स्टार्टेड आ गया, ये इसको फ्लैक्स कर दिया इसने। ठीक है, अब आप इसके अंदर जो कंटेंट दोगे वो दोगे आप लोग। ठीक है, अब क्या कंटेंट दोगे एक, ठीक है, आप लोग इसको कंटेंट दोगे। सेंटर हो गया, अलाइन हो गया, हमें इसको देना चाहिए। तो अब सेंटर हो गया हमारा, यहाँ पर सेंटर, डिस्प्ले भी हो गया, सेंटर भी हो गया। अब आप लोग क्या करो, अब आप लोग इसको दो, पैडिंग दे दो। पैडिंग भी देनी ज़रूरी है यार, पैडिंग भी दो। पैडिंग से क्या होगा आपको बताइए। और सॉरी, सेंटर करने के बाद, सेंटर करने के बाद यहाँ पर कोमास आ जाएंगे। अब एंटर करो, यहाँ पर दो पैडिंग, पैडिंग देंगे। पैडिंग देने के बाद एंटर करो। एंटर करने के बाद आप इसको पैडिंग आप दे दो इसको। पैडिंग दोगे आप 18 px दे दो चाहे 18 px। मैंने आपको पैडिंग के बारे में कल बताया था तो मैं आज नहीं बताऊंगा। पैडिंग से इनके बीच में स्पेस आएगा और 30 px कर देते हैं, 30 px। ठीक है, अब
अब आप लोग इसके अंदर दो मार्जिन भी दे दो, मार्जिन, साथ ही मार्जिन टॉप दो। तो मार्जिन मार्जिन मत दो, मार्जिन टॉप दो। मार्जिन टॉप आप कितने दोगे यार? 20 दे दो। कितने दो? 20 दे दो। ज़ीरो नहीं, 20 20 20 20 दो। 20 px अब हो गया। ठीक ठीक है। अब हम आगे करेंगे। मैं सब ये वाले क्यों नहीं बता रहा, ये वाले मैं बता चुका हूँ पहले। आप लोगों ने पिछली क्लासेस देखी होगी, उनके अंदर आपको ये समझ आ गए होंगे। ठीक है, मैं इसलिए अब नहीं बता रहा इनके बारे में। आप लोगों को खुद से देखना है क्या है, कौन कब है। ठीक है, अब बॉर्डर रेडियस दो। बॉर्डर रेडियस, इनका रेडियस कितना होगा? अब नैब बार की बात कर रहे हैं हम। जो कुछ चेंज होगा वो नैब बार में होने वाला है, कहीं और चेंज नहीं होगा। बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया। बॉर्डर रेडियस आप रखो 20 px, सेम रखो ये भी 20 ppx नहीं रखो। ठीक है, अब आप दोगे बैकग्राउंड। दो इसको बैकग्राउंड। बैकग्राउंड दोगे, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आप इसको दे दो RGB वाला दो, RGBA। RGBA नहीं 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 नहीं, RGBA तो दे दोगे, लेकिन कोमा डालो 255 कोमा। अरे सॉरी, ये वाला कोमा नहीं, ये वाला कोमा। 255 कोमा 255 और कोमा, सॉरी कोमा। और कौन सा दे यार आगे? कोमा के बाद हम दे देते हैं 0.05 दे देते हैं। 0.05 दे देते हैं। ये देखो आ गया ना कलर इसके बैकग्राउंड में, ये कलर आ तो गया है भाईजान। अगर हम इसको अलग कलर देना चाहें, आप लोग अलग कलर दे सकते हो, जैसी आपकी इच्छा वैसा आपका मन। ठीक है, अब बैकग्राउंड को जो है आप लोग क्या कर दो, ब्लर कर दो। बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर करो, बैकग्राउंड को ब्लर करो। बैक ड्रॉप करो, बैक ड्रॉप 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 ड्रॉप। बैक ड्रॉप फिल्टर लगाओ। कौन सा फिल्टर लगाओगे? बैक ड्रॉप फिल्टर। ब्लर लगा दो, ब्लर है इसमें। ब्लर नहीं दिखाया यार, ब्लर। ब्लर लिख लो, BLU। अरे यार आर, अरे आर, ब्लर। बैक ड्रॉप फिल्टर में ब्लर नहीं आया, कमाल की बात है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसको यहाँ से डिलीट करो पहले पूरे को। बैक ड्रॉप फिल्टर दो। यहाँ पर ब्लर ऑप्शन नहीं आ रहा। ब्लर कॉमन वालो 20 px करो और यहाँ पर ये डालो। ठीक है, तो ये थोड़ा ब्लर हो जाएगा। चलो, वैसे तो आना चाहिए। ठीक है, फिर भी हमने अपने हिसाब से दे दिया। अब विक ड्रॉप फिल्टर लो, विक ड्रॉप फिल्टर मेरे ख्याल से यही लेना था। विक, अरे यार लाइन डालो। मैंने इसके बारे में कल बताया था। विक्ड विक ड्रॉप वेब किट बोल रहा था ना, वेब। अरे विक्ड मेरा एक, मैं आपको क्या बताऊँ उसके बारे में। वेब किट बैकग्राउंड क्लिप दे दो, चाहे बैकड्रॉप कलर दो, चाहे बहुत सारे होंगे इसमें। दोनों बैकग्राउंड, अरे बैकड्रॉप लिख लो यार इतना। किट ये आ गया बैकड्रॉप फिल्टर वाला सिस्टम। अब यहाँ पर तो देखो ब्लर आ गया। इसको 20 px कर दो। ठीक है, देखो ब्लर हो गया थोड़ा। अब इसको आगे ले जाओगे तो आप लोग अब बॉर्डर भी दे दो इसको, बॉर्डर भी दे दो। बॉर्डर का मतलब है इसकी साइड में जो इफ़ेक्ट आएगा वो वाला भी दे दो, जो आपको लिखा हुआ है। बॉर्डर हमने दिया, बॉर्डर में हम देंगे RGBA
RGBA। देखो ये कलर्स मैंने लगाए हुए हैं तो मैं अपने हिसाब से दूंगा भाई कलर्स, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से कलर्स देने हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से दो, मैं अपने हिसाब से दूंगा। जैसा कलर आपको पसंद है वैसा दे दो। मैं इसको 8 करूँगा, 8, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं दे रहा हूँ जो देना है मुझे, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसके अंदर एडजस्ट करो, जो आपको पसंद है ये कलर वो दो। बॉक्स शेडो, अब हम लगाएंगे बॉक्स शेडो। अब आपको ये पता है बॉक्स की शेडो दिखाई देगी, ठीक है। आपको पता है बॉक्स शेडो का मतलब, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बॉक्स शेडो देख लो दोबारा से क्या होता है। बॉक्स शेडो आप दोगे 0 कर दो इसको, 0, 8px करो। 8px के बाद आप इसको 32px कर लो। ये सभी जगह पर एडजस्ट हो जाएगी। और बॉर्डर आ रही है ना, शेडो शेडो, लेकिन कलर अलग देंगे हम इसको। कलर देंगे RGBA, साथ ही साथ ये आएगा यहाँ पर। जो भी इफ़ेक्ट होगा सिर्फ ये भी होम वाले पेज में ही होगा। जो भी, अरे यार ये क्या हो रहा है इसमें, है RGBA नहीं हमने डाला क्या? RGBA डालो भाई यहाँ पर, RGBA ब्रैकेट डालो। ब्रैकेट के अंदर लिखोगे आप 0, 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है। 4 जीरो आ गई, उसके बाद 3 ज़ीरोज़ आएंगी और यहाँ पर लिखो 0.35। हाँ कलर नहीं आया कोई भी, इसने कलर यही वाला उठा लिया, ब्लैक वाला कलर। शेडो हल्की सी बनी होगी, ठीक है। कल हमने कलर दिया था ना इसको, तो शेडो बननी ही चाहिए हल्की सी। आप अपनी मर्ज़ी से यार कोई भी दे दो, ठीक है। आपके हिसाब से मुझे यहाँ पर गोल्ड देना चाहिए तो गोल्ड दे लो। देखो गोल्ड दूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ, 1 मिनट। RGBA की बजाय मैं यहाँ पर अगर बार लिखूँ, बार, ठीक है, बार में मैं गोल्ड लिख देता हूँ। ये आ गया शेडो गोल्ड, ठीक है। आ गया ना, कहाँ बहुत गया, ये आ गई शेडो, ठीक है। जैसा आप देना चाहो वैसे आप अपनी इच्छा से दे सकते हो। अब नीचे जाएंगे हम यही रखते हैं, हमारे अच्छा यही है। ट्रांजिशन भी दे दो आप, ट्रांजिशन ऑल 0.4 सेकेंड एस, ठीक है। ट्रांजिशन मैंने आपको कल बताया था क्या होता है। ट्रांजिशन एंटर कर दो, एंटर करने पर आप दो इसको ऑल 0.सेकेंड्स, 0.सेकेंड्स ES, ठीक है। एस हो गया, देखो हो गया ना। इसको अगर डिलीट करोगे, देखो ये जब भी वेबसाइट खुलेगी ऐसा ही करेगा, ठीक है। आप चाहे इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, देखो हो गया। अगर मैं चाहूँ इसका टाइमिंग बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बढ़ाऊँगा, मुझे इतना ही टाइम रखना है इसमें। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, आपकी मर्ज़ी है, इतना कर लो। अब इतना काम आपका हो गया। अब हम देंगे स्क्रॉल्ड, क्या देंगे, स्क्रॉल्ड, स्क्रॉलिंग वाला सिस्टम देना होगा। नैव बार में स्क्रॉल वाला पीरियड दिया है हमने, डॉट करोगे, नैव स्क्रॉल, ठीक है। क्या दोगे, नैव स्क्रॉल्ड, ड दोगे, ED दोगे, नैव स्क्रॉल्ड, नैव बार आएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर नैव बार दिया था। डॉट है, बिल्डिंग में चला गया इसमें। स्क्रॉल करो यहाँ पर, अरे नहीं, बार करो, नैव बार, ठीक है। वो ऊपर क्यों जा रहा है अभी दिखा देता हूँ आपको, नीचे आ जाएगा वो, आ गया नीचे। तो नैव बार डॉट, एक मिनट चेक कर लेंगे हम बाद में। अब आप इसको बैकग्राउंड दोगे, बैक
सॉरी BSC लिखा गया, बैक लिखना था, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आप इसको ये देके देखो क्या आएगा, नॉट इफेक्टेड। नेव स्क्रॉल्ड, एक मिनट, स्क्रॉलिंग पे आ रहा होगा ये इफेक्ट, स्क्रॉलिंग पे आ रहा होगा, ठीक है। अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने बीच में कुछ और भी ऐड करना था। एक मिनट, यहाँ पर तो हमने कर दिया है। बॉक्स शेडो भी तो दोगे ना अभी, शेडो, बॉक्स शेडो दे दो, क्योंकि अब मैं पूरी वेबसाइट ही बना दूँगा इसको। तो बॉक्स शेडो वो रही, बॉक्स शेडो और डॉट ये आ गया। बॉक्स शेडो कैसे देंगे हम, कैसे दें बॉक्स शेडो? पहले तो आप इसको 0 कर लो, फिर उसके बाद 12px कर दो, फिर इसको 30px कर दो। हाँ, इतना बड़ा ठीक रहेगा ये। और साथ ही साथ इसको कलर भी दो, RGBA, क्योंकि मैंने लिखे हुए हैं कलर पहले से ढूंढ ढूंढ के। मुझे तो पता है देखो कलर्स के बारे में, क्या होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं। ब्रैकेट डालो 0,0 पॉइंट नहीं, कोमा 0,0,0 और यहाँ पर 0.05 लगा दो। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे लोगो वाले सिस्टम को भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। अब लोगो दो, क्योंकि हमने एक नैव बार में लोगो भी बनाया था। डॉट लोगो लिखो, और इसको क्या लिखोगे, डॉट लोगो, ठीक है। डॉट लोगो ये नीचे आ जाएगा, चिंता मत करो। आप करली ब्रैकेट दोगे नीचे आ जाएगा, देन आ गया नीचे करली ब्रैकेट देने पर, ठीक है। तो अभी तक हमने यही वेबसाइट बनाई है, लोगो देंगे, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करेंगे। फिर आगे का जो टेक्स्ट होगा हम कल देंगे, ठीक है। मैं आपको कोड दे रहा हूँ, आप लोग वो कोड लिख देना। वैसे हमारा रह गया है ये, थोड़ा सा कोड रह गया है, ज़्यादा कोड इसमें नहीं रहा, ठीक है। ज़्यादा कोड नहीं है, हम कल देंगे वैसे कोड बाकी, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें फ़ॉन्ट फैमिली दे दो, लोगो के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली दो। ये जो लोगो है, ये वाला लोगो, ये जो नेक्सोर आपने लिखा हुआ है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। अभी देखना, इसी के ऊपर ध्यान रखो चेंजेस कैसे होते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली दोस्तों, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली आप लोग, ठीक है। अरे वहाँ से हट जा, यहाँ आ जा। फ़ॉन्ट फैमिली हम देंगे इसको पॉपिंस, यहाँ दबाओ पॉपिंस, ये भी करली ब्रैकेट लगा दो, या ये ब्रैकेट में सॉरी वो कोमा लगाओ, ठीक है। कोमा लगाने के बाद सांस लिखो, शेरीफ लिखो, ये सब कबाब है, ठीक है। देखो इसका फ़ॉन्ट जो है चेंज हो गया। अब आगे देखेंगे। अब इसको फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 1.8, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है। फ़ॉन्ट साइज़ करो, मेरा फ़ॉन्ट साइज़ 1.8 REM कर दो, 8.REM हो गया बड़ा, ठीक है। अब इसके अंदर फ़ॉन्ट वेट भी दे दो, मोटा कितना होना चाहिए। मोटा वैसे 800 बहुत होता है, तो फ़ॉन्ट वेट का वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा तो 600 ही होता है, 600 से ज़्यादा आप नहीं दोगे, लेकिन हम 800 देकर देखते हैं क्या बनता है। वाह, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। लेकिन हम आगे चलेंगे। अगर कलर देंगे इसको, कलर भी तो देना पड़ेगा। कलर हम इसको गोल्ड देंगे, कलर दो, कलर, ठीक है। कलर, अरे यार, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारे पास वार लिखेंगे, वार के अंदर एंटर करेंगे गोल्ड, ये वाला गोल्ड कलर इसमें रख देंगे, तो ये गोल्ड कलर में आ जाएगा। अभी आपको वार वगैरह पता है क्यों दिया था हमने,
ठीक है। लेटर के अंदर स्पेसिंग भी दो, मैंने आपको वैसे बता रखा है। एक ही पी एक्स कर सकते हो, 2 पी एक्स कर सकते हो, ये 3 कर सकते हो, ये 4 कर सकते हो, 5 से ज़्यादा पी एक्स मत देना लेटर में, वो ना बहुत दूर दूर हो जाएंगे, 5 पर ही बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक है। अगर देखें तो लेटर स्पेसिंग कर दो। लेटर स्पेसिंग करोगे तो मैं 3 पी एक्स कर देता हूँ। 3 पी एक्स वैसे मिनिमम होता है। देखो हो गया, थोड़ा थोड़ा स्पेस, ज़्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ा है। अभी ये इनमें दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे कर ये अलग हो जाएगा जब हम आगे का कोड लिखेंगे। वैसे आज नहीं लिखेंगे, कल लिखेंगे। कर्सर, अरे यार, कर्सर एंटर। मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा कि ये कैसा दिखाई देगा कल की क्लास में, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि हाँ हम ये करने वाले हैं। कर्सर को आप दे दो पॉइंटर। कल भी मैं आपको ये बता के चला गया था, पॉइंटर। क्योंकि टाइम आप लोग देख सकते हो 1:59 हो चुके हैं, ठीक है, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है यहाँ पर। नेव लिंक्स रह गया आपका, ठीक है, और नेव लिंक्स, नेव बार, और ये सब रह गया आपका। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखाई देगा। मैंने पिक्चर इसकी उतारी हुई है क्योंकि मैंने पहले बनाकर देखा था कि कैसा दिखाई देगा। आपको दिखाई देता हूँ, मैंने स्क्रीन शॉट खींचा था इसका। स्क्रीन शॉट्स में जाएंगे, ये रहा, ठीक है। ये वेबसाइट का जो पोर्टफोलियो आपको भी दिखाई दे रहा है, ये ऐसा दिखाई देगा बाद में, ठीक है। बिल्डिंग द फ्यूचर अल्ट्रा प्रीमियम डिजिटल एक्सपीरियंस इंस्पायर्ड बाय एप्पल, टेस्ला एंड रिवर्क्स, ठीक है। होम, अबाउट, सर्विस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, ये सब हमने इसमें लिखा हुआ है। देखो अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बाद में यहाँ लाइन में दिखाई देगा। देन एज दिस, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को मैं एक प्रैक्टिस कोड ज़रूर भेजूँगा, प्रैक्टिस कोड देने वाला हूँ। प्रैक्टिस कोड आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उसके बारे में आपको नोट्स बना लेने हैं उसके, ठीक है। प्रैक्टिस कोड आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए और वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, ठीक है। तो चलते हैं।